दोस्तों भी लॉकडाउन चल रहा है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो सच बताता हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, और ये आप जान रहे हैं, आपके साथ भी ऐसे ही बीता होगा कि अब क्या होगा। अंधकार सा छा गया, सब कुछ बंद, बाहर निकलो तो पुलिस के डंडे, घर में रहने की आदत नहीं हम लोग का, फील्ड में करने वाले हम लोग हैं। जब तक 100 लोग 50 लोग 10 लोग से मिल नहीं लेते तब तक हम लोग को मज़ा नहीं आता। तो हम लोग का आदत ऐसा था, अचानक क्लोज हो गया। सच बताऊं तो हल्का फुल्का डिप्रेशन आने लगा था, क्या होगा 2 दिन 3 दिन। लेकिन मैं थैंक्स कहूँगा हर सर दीपक सर का। सबसे पहले इवॉल्व इंडिया के फेसबुक लाइव दीपक सर पहले खुद आए। इसी को कहते हैं लीड बाय फ्रंट, और इसी को कहते हैं लीडर। उनको पता था, दिल में लग रहा था कि हमारे जो इतने फॉलोवर हैं, इतने हमारे टीम के लोग हैं, वो थोड़ा मोड़ा डिमोटिवेट हो रहे होंगे, चाहे क्या कर रहे होंगे। और वो आए, वहाँ से हम लोग का एकदम चेहरा पे रौनक। उसके बाद सोने पे सुहागा हर सर आ गए, जो मैं बोलूँ तो हम लोग का क्या बताएं, जैसे सब हम लोग की धड़कन है, तो वो आ गए, उससे और ज़्यादा। उसके बाद इवॉल्व इंडिया का एक से एक धुरंधर मान सर जो मिसाल है। मैं बोलूँ अगर इवॉल्व इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर मान सर, उनका ट्रेनिंग देखा। अजय पिल्ले सर का ट्रेनिंग दिखा, जिसको मैं अगर बोलूँ तो मुर्दे भी जाग जाएं उनके ट्रेनिंग सुन करके, तो उनका सुना। उसके बाद मेरे कोच, मेरे मेंटर सुबोध सर का, फिर अमित मिश्रा जी का, जिनका मैं जितना तारीफ करूं कम है। फिर ऐसे से करके उसके बाद जूम के माध्यम से लगातार मीटिंगें चल रही हैं। तो इससे क्या हुआ कि हम लोग का जो कहाँ डिप्रेशन जो जरा बरा आने वाला तो भाग गया, और हम लोग एकदम तरोताज़ा मोटिवेट हैं पूरा एकदम। और बस लॉकडाउन खुलेगा और फिर हम लोग मतलब करना स्टार्ट कर देंगे काम, और कोई फर्क, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि बाहर की दुनिया में बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे अब कोई काम कर रहा था देश के दूसरे साइड में, अब अचानक उसको घर आना पड़ गया। अब लॉकडाउन जब खुलेगा फिर वो जाएंगे, जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा। ऐसे ऐसे मैंने लाखों लोग हैं जिनको परेशानी हो रहा होगा कि क्या होगा। चाहे मैं अगर एक छोटा सा बात बोलूं, किसी को बुरा लगने वाली बात नहीं है, कि बहुत लोग आपने देखा कि दिल्ली से सब अपना गांव आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई क्यों आ रहा है। मैं अगर बोलूं कि क्या आपने ऐसा क्या काम किया, आपने इतना पैसे नहीं कमाया कि 1 महीना 2 महीना रह सके, तो सोचने वाली बात है दोस्तों। दूसरा चीज, मैं सेफ्स ऑफ एडवाइजर का देख रहा हूं लगातार वीडियो में कि ज्यादातर लॉकडाउन में वो लोग दूसरे गरीबों लोग को, दूसरे लोग को मदद कर रहे हैं, खिला रहे हैं। वीडियो बहुत सारा देख रहा हूं। ये पावर है हम लोग का, बिजनेस का। तो बाकी लोग जो सेफ्स ऑफ नहीं कर रहे हैं अभी, जो डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि ये बिजनेस को सीरियसली कीजिए, और उसके बाद एक दिन आपको घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे नहीं है, बहुत शानदार ग्रोथ है। अब बोलेंगे क्यों? क्योंकि दोस्तों जॉब और उसमें हम अकेले हैं, हम जो 8 घंटा काम करते हैं उसका हमें मिलता है। लेकिन यहां पे कल 1 ज्वाइन हुआ, 2 हुआ, 10 हुआ, 50 हुआ, 100 हुआ, 500, 1000, तो उतने पावर आपके बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण से ग्रोथ बहुत ज्यादा है। उसके साथ साथ बहुत सारा कुछ। दोस्तों अगर मैं फैमिली बैकग्राउंड पे अगर आऊं अपना बताने के लिए, तो आज आप लोगों ने सुना है कि मेरे बड़े भाई एडीएम हैं, और दोस्तों खुशी होता है बताते हुए कि अब एडीएम से भी उनका प्रमोशन हो गया, अब ज्वाइंट सेक्रेटरी वो बन गए झारखंड में। मेरे मंझले भाई एसडीएम हैं। आज हम लोग पूरा झारखंड में एक अच्छे फैमिली में गिनती आते हैं। मेरे पास सब कुछ है, इतना बड़ा टीम है, हर जगह नाम है, सब कुछ। लेकिन क्या शुरुआत से ऐसा था? नहीं था दोस्तों। अगर मेरे पिताजी के बारे में, हमारे फादर अपने जब कहानी सुनाते हैं बच्चे का, अपना बचपन का, तो आंसू आ जाता है, इतने वो गरीबी में जिए हैं। लेकिन मेरी दादी जो ही थी, अब तो नहीं है इस दुनिया में,
वो बहुत समझदार थी। उनको ये लगा कि अगर मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँगा तभी कुछ हो सकता है, और उन्होंने मेरे पापा जी को और उनके जितने और 3 भाई को सभी को शहर में ले आए, पढ़ाने लिखाने लगे। और मेरा पिताजी इतने पढ़ने में तेज़ थे कि पूरा जो हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है, उस होम डिस्ट्रिक्ट में पहला साइंस से ग्रेजुएट हुए। और उसके बाद वो आगे पढ़ नहीं पाए क्योंकि पैसे की कमी, बाबा हमारे बीमार रहते थे। तो फिर पिताजी ने क्या किया, हाई स्कूल में साइंस टीचर बन गए, और जहाँ पे उनका सैलरी था मात्र 100 रुपीज़। हालांकि 100 रुपीज़ उस ज़माने की बात है, मुझे लगता है कि वो 1960 की बात है। आज शायद लाख रुपया भी हो सकता है, कोई नहीं कह सकता हूँ। तो इतने लेकिन सबसे बड़ी बात मेरा यहाँ तक बताने में कुछ नहीं था, अब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि मेरे पिताजी उस 100 रुपये के सैलरी में 80 रुपया या 70-80 रुपये जितने भी वो भेज देते थे मेरे चाचा के पास। और चाचा मेरे पटना साइंस कॉलेज में पढ़ रहे थे, MSc कर रहे थे। क्या ये आप सोच सकते हैं, 100 रुपया में 80 रुपया अपने भाई को भेज देना कि मेरा भाई पढ़ रहा है, और 20 रुपया 25 रुपया में घर के खर्चे चल रहे हैं। हाँ, कुछ घर से हो जाते तो होंगे, चावल वो सब अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी ये सेक्रीफाइस का ये नतीजा है कि मेरे चाचा फिर डिप्टी कलेक्टर बने, और उसके बाद फिर वो ज्वाइंट सेक्रेटरी और DDC बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे अंत में जाके रिटायर किए। उस बीच में मेरे चाचा ने मेरे दोनों बड़े भाई को पढ़ाए। ये परिवार का मैं संस्कार बता रहा हूँ। जहाँ पे आज मैं दुनिया में देखता हूँ कि भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं, वहाँ पे हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे भाई लोग को पढ़ाएं, और उसमें से दोनों भैया भी मेरे डिप्टी कलेक्टर बने। मुझे भी बहुत सपोर्ट किए, बहुत सिखाए, लेकिन देखे कि इसका माइंड जो है थोड़ा बिजनेस माइंड टाइप का, तो उन्होंने ज़्यादा फोर्स नहीं किए मुझे कि तुम भी PCS का तैयारी करो और ये वो नहीं। बोले कोई बात नहीं, जो तुम्हारा इच्छा है करो। तो ये मेरे टीम में एक विजय भारती है, तो वो मेरे एक बार घर आए थे। उस घर में इत्तेफाकन था कि सारे हमारे चाचा, मेरे भैया, सभी लोग आए हुए थे। तो विजय भारती जी कहते हैं कि सर, बाद में बोल रहे थे कि सर, ऐसा फैमिली मैंने नहीं देखा, कौन बच्चा किसके गोद में है, कौन किसके क्या है, कौन किस लेडी के गोद में है, किस बच्चे का कौन माँ है, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और उतना ही प्यार वो सब भतीजा को दे रहा है, भतीजी को दे रहा है, अपना बच्चा को दे रहा है, सबको, भांजा को दे रहा है, भांजी को, मतलब एक अलग टाइप का। कह रहे थे, मैं एक लाइन जरूर जोड़ूंगा, वो कह रहे थे कि सर उस दिन से मेरा माइंड बदल गया, और हम लोग अपना भाई से, अपने पिताजी से और बहुत अच्छा रिलेशन बनाए, और बहुत अच्छा से उसके बाद हम लोग की फैमिली हो। तो दोस्तों, ऐसा हमें कुछ करना चाहिए ताकि अगले को भी फायदा हो। तो दोस्तों, ये तो फैमिली के बारे में थी। अब मैं बात करता हूँ सेफ शॉप, कैसे मैं ज्वाइन किया। मैं पढ़ाई लिखाई किया। शुरुआत में तो सब जानते हैं कि गांव के स्कूल में ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, इंडिया के 90% लोग, तो मैं भी गांव में पढ़ा। और 4th, 5th, 6th कैसे गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला, क्या पढ़ा उतना कुछ याद भी नहीं है। आज अगर मैं थोड़ा सा मजाक वाली बात करूं, अगर 1 मिनट का, तो मेरी बिटिया पढ़ती है सेंट जेवियर स्कूल में, और बहुत अच्छा मार्क्स लाती है, बहुत मतलब टीचर्स उसके बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छा। तो मैं कभी पढ़ाने बैठता हूँ तो मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम आता है। हम लोग पढ़े हुए हैं, गांव वाला वो, उसके बाद तो पूछती है कि पापा आप लोग कहाँ पढ़े हैं? मैं तो सेंट जेवियर में पढ़ी हूँ, आप कहाँ पढ़े थे? तो मैं मजाक बोल देता हूँ कि हम लोग सेंट बोरिस स्कूल में पढ़े हैं। कहते वो क्या होता है? तो हम बोले बेटा वो हम लोग बोरा लेकर के स्कूल जाते थे और लुटते थे और बैठ के पढ़ते थे। हम बोले में वो डेस्क और वो बेंचेस भी नहीं होते थे। तो मजाक वाली बात हो गया। तो हम लोग वहाँ से स्टडी किए। फिर हाई स्कूल जब आए तब से हम लोग थोड़ा सीरियस हो गए पढ़ाई लिखाई। आज चूँकि फादर टीचर थे तो और ज़्यादा सीरियस हुआ पढ़ाई लिखाई में। तो वो सब मजाक था, लेकिन पढ़ने में कभी कमी नहीं किया, हमेशा फर्स्ट डिवीजन किया दोस्तों। फिर MBA किया मार्केटिंग में।
दिल्ली में राय यूनिवर्सिटी से। और MBA करने के बाद ICICI बैंक में हमारा जॉब लग गया। जॉब कर रहा था, लगभग 6 महीना 7 महीना जॉब किया था। उसी समय सुबोध सर से हमारी दोस्ती पहले से थी, बहुत पहले से, हम लोग बगल में ही रहते थे। तो अचानक एक दिन आए, अब मैं सब मॉर्निंग में जाता था स्कूल और रात को लौटता था। अचानक एक दिन आए सुबोध सर, कहते हैं कि आपको कुछ दिखा रहा हूँ, मैं आपको देखता हूँ कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, सब मॉर्निंग में जाते हैं, ना दिखते भी नहीं कभी, संडे को दिखते हैं। वो भी दिखते क्या है, तो उसमें शादी नहीं हुआ था तो कपड़े उपड़े भी खुद धोना पड़ता था, सब कुछ। तो बोले क्या सर? तो उन्होंने सेफ शॉप का प्लान दिखाए और रात का समय था। उसके बाद खाना वाना खाया, सो गया। रात भर गूंजता रहा दिमाग में, 40 लाख क्या ही पॉसिबल है? मैं अपना कैलकुलेट करूँ, जॉब में अगर मैं सारा ज़िंदगी काम करूँगा तो क्या होगा, तो वो भी 40 नहीं दिख रहा था। पता नहीं 40 लाख पूरा ज़िंदगी में कमाऊँगा नहीं कमाऊँगा, उसका भी कोई गारंटी नहीं था। फाइनली सर लगातार फॉलोअप किए। मजाक के वाले बात करूँगा तो चूँकि यहाँ पे अभी सामने हर्षल दीपक सर तो है नहीं जो आँख दिखा दे हमें तो मैं समझ जाऊँ, तो जो कह रहा हूँ। और तो सुबोध सर फॉलोअप छोड़े नहीं मुझे। उनको लगता था, बाद में बोलते थे कि मुझे पता था ये बड़ी मछली है, पकड़ने में ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन एक बार पकड़ा गया तो फिर वो बहुत कम से कम 20-30 kg का मछली है, ये पूरा गांव ही खा लेगा। तो उनको ये विश्वास था और इसीलिए मुझे फॉलो करते थे। रात को 9 बजे आ जाते थे, कभी संडे आ जाते थे और मैं मना कभी नहीं किया, लेकिन जॉब में ऐसा बिजी होता था कि भूल जाता था। मॉर्निंग में गया, फिर वो जॉब वाला, बैंक वाला और भी लोन डिपार्टमेंट में, कभी यहाँ दौड़ रहा हूँ, कभी गुड़गांव, कभी नोएडा, कभी कहीं, मतलब तो आदमी कितना याद रखेगा। फिर आते थे तो फिर याद आता था, ऐसे करके लास्ट में कुछ एक आध बार में थोड़ा अवॉइड भी करने लगा। तो मैं देखता था जैसे सर दरवाज़ा खटखटाते थे तो पीछे के दरवाज़ा से मैं निकल जाता था, लेकिन होना कुछ और था। और सुबोध सर भी इतने चालाक, क्या करते थे, कभी कभी अपना कोई डाउनलाइन को ले आते थे और पीछे वाला दरवाजा पे खड़ा कर देते थे। वो जानते थे कि भाग जाता है, और जैसे ही बाहर से आए मैं पीछे से भागा, देखा रही यहाँ भी खड़ा कोई है। तो फिर अंत में मतलब ठीक है सर, सोचता हूँ। और उसके बाद टर्निंग पॉइंट क्या रहा? टर्निंग पॉइंट रहा कि सुबोध सर मुझे लगे तालकटोरा स्टेडियम, ये भी इवॉल्व इंडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म का ही मतलब कारण है कि सक्सेस डे हो रहा था। और सक्सेस डे में उसमें सिल्वर का भी प्रमोशन होता था, तो अपना प्रमोशन दिखाने ले गए सर। वो दिन भर का जो मेरा सेशन था, देखा, बहुत सारे हर सर के बारे में सुना, दीपक सर ट्रेनिंग दिए, सब जितने भी टॉप सीनियर थे सभी लोगों ने ट्रेनिंग दिए। वो देख के आंखें खुली की खुली रह गई। उसके बाद कंपेरिजन करने लगा अपना जॉब और अपना सेफ शॉप का कैरियर। फाइनली अगला दिन गया बैंक में और जाकर रिजाइन किया कि, और सर को फ़ोन कर दिया कि सर मैं बैंक छोड़ दिया, अब फुल टाइम कर रहा हूँ। मेरा पूरा दिमाग में मतलब चढ़ गया, अब मैं पीछे पलट के नहीं देख सकता। और उसके बाद फिर मैंने शुरुआत किया, पीछे पलट के नहीं देखा। लेकिन शुरुआत में क्या होता है ना, लोग आराम से काम करते हैं, और मेरा थोड़ा सा ऐसे भी लेजी वाला, बैंक में करने से, काम करने से और थोड़ा सा लेजी वाला थोड़ा सा मेंटलिटी हो गया था। तो आराम से धीरे धीरे कर रहा था, करते करते सिल्वर के क्लोज में था। और उसी समय यहाँ पे भी एक टर्निंग पॉइंट मैं बता रहा हूँ मेरा लाइफ का। उसमें क्या हुआ कि कंपनी के माध्यम से गोवा का बूट कैंप जा रहा था, बहुत सारे लोग, कोई टारगेट नहीं था, सिलेक्शन होना था, लीडर लोग सिलेक्शन कर रहे थे अपना टीम का, और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत लोग के हुए, मेरा नहीं हुआ। मेरे को बहुत पछतावा हुआ कि क्या कारण था कि मेरा क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन, ऐसा क्या कमी था। बहुत मतलब दिल से मैं रोया, सच बता रहा हूँ। और जब सर आके बूट कैंप से आए तो और बता रहे थे कि वहाँ पे डायरेक्टर सर का ट्रेनिंग हुआ, इंग्लैंड से कोई डॉक्टर आए थे, उन्होंने भी कुछ ट्रेनिंग दिए, और इतना मज़े मस्ती हम लोग किए समुद्र किनारे, और ये वो पूरा आग तन बदन में लगा हुआ था। कहा कि अब कुछ भी होगा मैं मेहनत करूँगा और हर चीज़ जीतूंगा, टारगेट यही माइंड में मैंने बना लिया। इत्तेफाकन कंपनी का पहला थाईलैंड ट्रिप वो आया। नेक्स्ट डे मैं गया अपना पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। आप मेरी कितना मेरे में आग लगा होगा ये आप समझ सकते हैं। सुबह सर फ़ोन किए, कहाँ है प्रवीण जी? तो मैं सर मैं तो लाइन में लगा हूँ। बोला कहाँ पे? तो उसमें शायद पीतमपुरा में कहीं बनता था दिल्ली में। तो लाइन में लगा हूँ सर, पासपोर्ट बनवा रहा हूँ। किस लिए? तो सर थाईलैंड का टारगेट निकला ना, जीतूंगा। बोले वाह वेरी गुड। और मेहनत किए, बहुत मेहनत की।
अंत अंत में क्या हुआ था, एक हफ्ता में करीब करीब 15 ज्वाइनिंग बच गया था, जो हो नहीं पा रहा था, लग नहीं रहा था कि अब वो दिल्ली में हो पाएगा। तो मैंने अपना भैया लोग को कॉल किए, तो उन्होंने बोला हाँ आ जाओ झारखंड, मैं सपोर्ट करूँगा तुम्हें, जितना भी लिंक है रिलेशन है मैं बताता हूँ। और मैंने आ गया, करना था तो आ गया। आए तो दोस्तों विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, मैं दिन भर मेहनत करता था, रात को सफ़र करता था, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से दूसरी जगह। बहुत बार तो बाइक से गया, बहुत बार बस से गया, बहुत बार ट्रेन से गया, जैसे भी। लेकिन फाइनली मैंने अपना कंप्लीट किया। अब देखिए विधि की विधान, जब आप कुछ करते हैं तो आप कुछ क्या क्या पाते हैं। अब मुझे ऑफिस में जाकर के सारा पेमेंट जमा करना था, लेकिन जैसे मान लो संडे को, उसमें मान लो बुधवार को मुझे जमा करना, बुधवार ही जमा करना था। अब ट्यूसडे आज है, अब मैं गया स्टेशन पे कि मैं ट्रेन पकड़ूंगा और कल मॉर्निंग में पहुंच जाऊंगा, पता चला कोई ट्रेन ही नहीं है। और मेरा आश्चर्य, फिर मैंने सुबह सर को कॉल किए, सुबह सर बोले कि रांची जाइए, देखिए फ्लाइट है क्या कि आप कल नहीं आएंगे तो फिर काम तो बनेगा नहीं, टारगेट पे डेट खत्म हो जाएगा। तो फिर मैंने गया, पता लगाया, मुझे अच्छे से याद है फ्लाइट था, फ्लाइट तो होता ही 2 घंटा के बाद था, और 4000 रुपया उसका ये भाड़ा था, बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा था, एक फ्रेशर लोग के लिए तो होता ही है। फिर भी मैंने लिया और टिकट कटाया और फ्लाइट में बैठा, पहला बार ज़िंदगी में। अच्छा मैंने मेहनत किया तो उसका फल मुझे ये मिला। और जब मैं गया तो वहाँ पे एयरपोर्ट के पास सुबह सर गाड़ी लेके आए हुए थे, और जब मैं निकला तो एकदम फूल माला और वो पहनाने लगे। मैं बोला सर क्या हुआ? बोला जी आप समझ नहीं रहे आपने क्या जीत गया। तो अच्छा, मैंने ऐसा फील हुआ मुझे जैसे कि मैं ओलंपिक से कोई गोल्ड मेडल लेकर के आ रहा हूँ, और बहुत खुशी हुआ। तो उससे मनोबल बढ़ा, और मनोबल कैसे बढ़ा, जब ट्रिप पे गया, इत्तेफाकन हमारे डायरेक्टर सब भी गए थे, हर सर भी, दीपक सर, सारे सीनियर लोग गए थे उस बार। तो वो कंपनी जिस 5 स्टार होटल में रुकवाना, और जो मतलब अरेंजमेंट ऐसा हम लोग को दिया जा रहा था जैसे हम लोग बहुत बड़ा पर्सनालिटी है, अचीवर है। मतलब जितना मैं तारीफ करूं कंपनी का उतना कम। और उसके बाद तो फिर मनोबल इतना बढ़ा कि कभी टूटा नहीं, कभी छोटा नहीं हुआ, हर एक टारगेट जीता, हर एक लेवल पे जीता गया। उसका परिणाम आज यहाँ तक है दोस्तों। परिणाम और कैसे मिला, तो जब दिल्ली में रहता था मैं, तो रेंटेड में रहता था मकान में, तो फिर मेहनत किए। और सच बताऊं तो सेफ शॉप ज्वाइन करने से पहले बाइक भी नहीं था मेरे पास, और जब मैंने इसमें करने लगा तो मुझे लगा कि बिना बाइक और लैपटॉप का होगा नहीं, तो मैंने लोन लिया, क्योंकि बैंक में काम करता तो मुझे तुरंत मिल गया। तो मैंने बाइक का लोन भी करवाया, पर्सनल लोन भी कुछ लिए, कुछ रिजर्व भी रखा, और उसके बाद लैपटॉप से प्रेजेंटेशन किया, बाइक को एकदम दौड़ा दिया चारों तरफ, दिल्ली के गली गली जहाँ पे जरूरत नहीं पड़ता था वहाँ जाने लगा, हर एक लिंक में जाने लगा। लोग ज्वाइन करते थे उनका लिस्ट बनाया, उनके साथ मेहनत किया। शुरुआत में रंजीत जी, सतीश जी, जितेश जी, ये सब बहुत अच्छे लीडर लोग आने लगे, उनके साथ वर्क किया, उनको सिखाया भी। सेमिनार होता था हम लोग का दिल्ली में, जहांगीरपुरी में, वहाँ पे हमारे लालमणि सर वो सेमिनार करते थे, उस सेमिनार में भी गेस्ट को हम लोग लेके जाते थे। मतलब 6 महीना पागलपन जैसा, मतलब न दिन देखा न रात देखा, मेहनत किए। और उसका नतीजा क्या हुआ कि पर लेवल अचीव कर लिया, और वैगनार गाड़ी आ गया मेरे पास। और उसके बाद फिर रुका नहीं, उस वैगनार को भी पूरा दिल्ली से बाहर भी टीम बनाना स्टार्ट किया। लुधियाना में हर संडे सेमिनार करता था, डेली संडे मॉर्निंग में जाता था सेमिनार करके, और शाम को फिर लौट आते थे। और ऐसे करते करते, और ऐसे हर एक जगह पे, यूपी में कई जगह, बरेली और कहाँ जा करके उस गाड़ी से, राजस्थान में, गुजरात में, कितने जगह, मैं सुबोध सर, कितने जगह जा करके हम लोग किए। लगभग मुझे लगता है कि 4 साल में 84,000 किलोमीटर गाड़ी वैगनार वो चल गया। उसका नतीजा क्या हुआ कि मेरा डायमंडशिप हो गया। डायमंडशिप हुआ तो गाड़ी भी चेंज हो गया, फोर्ड फिएस्टा गाड़ी आ गया, लंबी गाड़ी आ गई। और जो रेंटेड पे रहता था तो दिल्ली में अपना फ्लैट ले लिया संत नगर में। और उसके बाद फिर रुका नहीं, अब उस गाड़ी में भी, फोर्ड फिएस्टा में भी रनिंग किया, वहाँ से झारखंड आता था मैं कितना बार। मतलब मेहनत में कभी कमी नहीं की। और वो लगभग करीब 70,000 किलोमीटर चलते चलते मुझे मेरा सपनों वाली गाड़ी आ गया, Audi Q3, जिसको लेने के लिए लोग, लग्जरी गाड़ी में बैठने के लिए लोग तड़पते हैं, तरसते हैं, देखते ही उनमें अजब आ जाता है। बहुत लोग के लिए असंभव बात होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, इवॉल्व इंडिया और इवॉल्व इंडिया सिस्टम ही सब के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो आ गया। उसके बाद भी रुका नहीं,
ओडी को भी ओडी नहीं समझा, उसे भी मेहनत पूरा चलाया। हम लोग, मैं सुबह से, रंजीत जी, सतीश जी, उसी ओडी से हम लोग नेपाल भी घूमने चले गए। तो वो नहीं समझा हमने, गाड़ी को मैं समझता था कि ये माध्यम है अगला गाड़ी लेने के लिए, और फिर मेहनत किया। और अभी बहुत लोग आप जानते हैं, दिसंबर में मर्करी का मेरा प्रमोशन हुआ तो मैंने ऑडी Q5 टॉप मॉडल वो गाड़ी ले लिया दोस्तों। तो ये है सेफ्स ऑफ की पावर। और इसी बीच में रेंटेड मकान से दिल्ली मकान हुआ, फिर झारखंड में गिरिडीह में मैंने एक फ्लैट लिया, हजारीबाग का अपना घर और अच्छा से बनवाया, बोकारो में एक फ्लैट लिया जिसमें भी रह रहा हूँ, ये मेरे नाम से, वाइफ के नाम से रजिस्टर्ड है। और एक अभी इससे भी हाई लेवल का बुक किया हूँ जो कि मुझे लगता है कि 2-2.5 साल में वो बनेगा। तो ये है दोस्तों, यहाँ तक की कहानी है। अब मैं 2-3 लाइन बोलूँगा कि अभी लॉकडाउन हुआ, इससे क्या सीखने को मिलता है। इसे ये सीखने को मिलता है लॉकडाउन से कि ज़िंदगी में मुश्किलें और ये परेशानी, ये चीज़ है कभी भी किसी के लाइफ में आ सकती है। आज तो चलो एक वायरस आ गया, उस कारण से लॉकडाउन है। कल के डेट में मैं एक छोटा सा बात बोलता हूँ कि मैं कमाने वाला हूँ, अब मैं बीमार पड़ गया तो एक तरह से मेरा फैमिली के लिए वो लॉकडाउन हो गया। क्यों? क्योंकि मैं ना बाहर जा सकता, ना कुछ कर सकता। तो ये लॉकडाउन से सीखने का क्या मिलता है आपको? तो 2 चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भी लॉकडाउन खुले तो अपना एक पैसे ज़्यादा कमाने का, मनी वेरी इंपॉर्टेंट, पैसे ज़्यादा कमाने का आपको चाहत होना चाहिए। अब बोलेंगे सर वो तो सबका होता है, बोला नहीं, सबको होता अगर तो सब लोग आराम से काम नहीं करता। इसीलिए पैसे कमाने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा ताकि घर का गुजारा चले, सपने भी पूरा हो, और ऐसे विपत्ति में पैसे हमारे रिजर्व होना चाहिए जिससे हमें परेशानियां ना हो। तो जब हम कभी अपना समय बर्बाद करते हैं मैच देखने में, क्रिकेट मैच देखने में, चाहे कुछ भी सोने में, टीवी देखने में, तो वो ना करके हम काम पे ज़्यादा फोकस करें तो हमें एक्स्ट्रा इनकम आएगा और इनकम आएगा तो हमारे ऐसे कोई प्रॉब्लम आ गया तो वहाँ पे हमें दिक्कत नहीं होगी। दूसरा चीज़ मैं बोलता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा इस मैटर पे। लॉकडाउन में एक चीज़ है कि रिलेशन, हमें अपना रिलेशन अपने घर में बच्चे से, वाइफ से, माँ बाप से, अड़ोसी पड़ोसी सबसे बना के रखना है। जब अच्छे समय चल रहे थे हमारे तब, और जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब, अभी तो बनाना मजबूरी है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उस समय भी जब हम बिजी हो जाते हैं ज़िंदगी में, काम में, उस समय भी हमें थोड़ा वक्त अपना फैमिली को देना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए, फैमिली को थोड़ा, वाइफ को थोड़ा शॉपिंग भी कराना चाहिए, कभी मूवी हो गया, कभी कुछ, ताकि ऐसे प्रॉब्लम जब आए तो फिर उनका भी सपोर्ट मिले। मैं बोलता हूँ पड़ोसी से भी अच्छा संबंध बना करना चाहिए। आज मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मेरे क्या रिश्तेदार कोई आएगा मुझे मदद करने के लिए लॉकडाउन में? नहीं, वो आ ही नहीं सकता। हमें कौन मदद करेगा? पड़ोसी। लेकिन ऐसा लोगों क्या मेंटलिटी होता है कि हम कार खरीद लेते हैं, थोड़े पैसे आने लगते हैं तो फिर हम में घमंड सा आ जाता है, अहंकार आ जाता है। तो नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जैसा भी है सभी से अच्छे बना कर रखना चाहिए ताकि काम आए हमें। तो ये मैं जानता। अब दोस्तों मैं ट्रेनिंग पे आता हूँ। मैंने 10 पॉइंट आप लोगों के लिए चुन कर रखा है क्योंकि आज बहुत सारे फ्रेशर लोग भी देख रहे होंगे, बहुत सिल्वर लोग भी देख रहे होंगे, गोल्ड भी। और दोस्तों बोलता रहता है ना, घर स्वर्ग होता है और घर भी नरक होता है। तो घर को हम अच्छा से बनाते हैं तो स्वर्ग जैसा होता है, और उसमें अच्छे से हम व्यवहार करते हैं अपने पूरा फैमिली मेम्बर से, बच्चे से, परिवार से, माता पिता से, वाइफ से, तो वो घर स्वर्ग होता है। और हम अच्छे से बर्ताव नहीं करते हैं, रिलेशन हमारा ठीक नहीं होता तो वही घर नरक समान हो जाता है। तो जन्नत या जहन्नुम बनाना ये हम लोग के हाथ में है। तो मैं दोस्तों कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको कि कैसे बनाया, हो सकता है आपका भी ड्रीम बने। थैंक यू। ट्रेनिंग यहीं तक था। अब थोड़ा सा इस तरीक़ा से ये हमारा बुक्स सब रहते हैं, ये मैं सील्ड रखता हूँ इस तरीक़ा से। ये सब फॉल सेलिंग, ये सब लाइटिंग सिस्टम। इसमें मेरे फादर आते हैं कभी तो यहीं पे रुकते हैं, उनके फ्रेंड लोग आते हैं तो ये सब सोफा फॉर्म बैठते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर इस तरीक़ा से एक कलर कराया, इस तरीक़ा से हर एक घर में एक बेड पे, एक दीवार पे अपने पसंद से, चाहत से कराया कलर।
अब मैं घर से अपना रूम से गेस्ट रूम से निकल करके ये बाहर आया। इधर से हम बाहर जा सकते हैं और उसके बाद अंदर ये आए। ये हॉल अपना है। देखिए मेरी दोनों बिटिया, ये मेरी मिसेस, ये टीवी कैबिनेट, यहाँ पे डाइनिंग टेबल हम लोग खाते हैं। दोस्तों बस आप भी ऐसे ही तरक्की करें, मेहनत करें। एक क्रॉकरी सेट के लिए बना है ये। मेरी छोटी बिटिया है। क्या बोलते बेटा मेरे पापा? मेरे पापा मरकरी है, आप भी मरकरी बनिए। थैंक यू वेरी मच। चलो थैंक यू थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। बस यही कामना करता हूँ, यही भगवान से दुआ करता हूँ कि आप लोग भी तरक्की करें और इसी तरीक़ा से अपने सपने पूरा करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।